हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 19 फरवरी की और दिन है सोमवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे वेदर अपडेट्स के साथ। बारिश, बर्फबारी और तेज हवा के कारण पहाड़ों पर शीतलहर का प्रकोप जारी है। इसका एहसास मैदानी इलाकों में भी देखा जा रहा है। दिल्ली में भी सोमवार की सुबह तेज हवा के साथ ठंड का एहसास लोगों को हुआ। मौसम विभाग के अनुसार ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण ऐसा हो रहा है। आईएमडी ने अनुमान जताया है कि दिल्ली में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी हो सकती है, जिसकी वजह से दिन के तापमान में एक बार फिर गिरावट देखी जाएगी। वहीं दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 19 से 21 फरवरी के बीच और पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश में 20 से 22 फरवरी के बीच बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 22 फरवरी तक पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश समेत आंधी तूफान से ठंड बढ़ने का प्रकोप बना रहेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश संभल जिले के दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी संभल के एचोड़ा कंभोज स्थित श्री कलिक धाम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री कलिक धाम मंदिर के मॉडल का अनावरण और सभा को संबोधित भी करेंगे। श्री कलिक धाम का निर्माण श्री कलिक धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम है। इस कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ के साथ कई संत, धार्मिक नेता, अन्य गणमान्य लोग शामिल होंगे। सोमवार को संभल के एचोड़ा कंबोज स्थित कल्की धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय नौसेना पहली बार 50 देशों के साथ 19 से 27 फरवरी तक नौसैनिक युद्धाभ्यास करने जा रही है। इतने व्यापक स्तर के नौसैनिक युद्धाभ्यास मिलन 24 के 18 युद्धपोतों और विमानों का बेड़ा महासागर और बंदरगाह पर सैन्य अभ्यास करेगा। मिलन से देश के नौसैनिक हितों की सुरक्षा सर्वोपरि है। ये नौसैनिक सहयोग में एक नए युग की शुरुआत होगी। भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने बताया कि अब तक के सबसे बड़े नौसैनिक समागम के लिए 58 देशों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें से 50 देशों ने आने की पुष्टि की है। सोमवार से शुरू हो रहे इस 9 दिवसीय सैन्य अभ्यास मिलन 24 के 12वें संस्करण में महासागर को सुरक्षित और मुक्त रखने के लिहाज से हिंद प्रशांत क्षेत्र पर रणनीति को व्यवहारिक रूप से कसा और परखा जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट को असली राकपा घोषित करने के चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती देने वाली शरद पवार की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगी। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ शरद पवार की याचिका पर सुनवाई कर सकती है। 16 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई थी। आयोग ने 6 फरवरी को घोषणा की थी कि अजीत पवार गुट ही असली राकपा है। आयोग ने अजीत के नेतृत्व वाले गुट को पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी भी आवंटित किया था। वहीं शरद पवार ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को 15 फरवरी के आदेश के मद्देनजर तत्काल सुनवाई की मांग की थी। नार्वेकर का मानना था कि अजीत पवार के नेतृत्व वाला राकपा गुट ही असली राकपा है और संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधानों का इस्तेमाल आंतरिक असंतोष को दबाने के लिए नहीं किया जा सकता। बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। संदेश खाली गांव में रह रही महिलाओं पर कथित यौन हमले के मामले की जांच और उसके बाद मुकदमे को बंगाल के बाहर ट्रांसफर करने की मांग संबंधी जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। अधिवक्ता आलोक श्रीवास्तव द्वारा दायर याचिका पर जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ सुनवाई करेगी। याचिका में जांच सीबीआई या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी से कराने की भी मांग की गई है। याचिका में उन्होंने घटना को बेहद परेशान करने वाला बताया और इस बात की आशंका व्यक्त की कि बंगाल में वर्तमान मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच और सुनवाई नहीं की जा सकती। इसीलिए न्याय के हित में इसे राज्य के बाहर स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने याचिका में हाईकोर्टों के 3 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के अध्यक्ष में एक समिति भी गठित करने की मांग की है, जैसी मणिपुर के मामले में गठित की गई थी। उन्होंने यौन हमले की शिकार महिलाओं के लिए मुआवजे की भी मांग की है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट की फटाफट खबरें।